नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। दिया कुमारी ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, सत्ता के घमंड में न बदले व्यवहार, कहा करते रहे लोगों के काम, बनाए रखे निरंतर संपर्क। बरसनी में छात्रा की गला रेतकर हत्या, मुआवजा और सरकारी नौकरी को लेकर मोर्चे पर प्रदर्शन। आजाद चौक में बेकरी में लगी आग, लाखों का नुकसान। शाहपुरा में 110 बीघा भूमि का कराया अतिक्रमण मुक्त। गलत तरीके से सीवरेज के चैम्बर बनाने से भड़के लोग, बोले हमें नहीं चाहिए सीवरेज। और अब वंदे भारत बस आई नजर। भिलवाड़ा जिले में अपराध और अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। आए दिन लूट, हमले, चोरी, अपहरण और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी एक और वारदात शंभूगढ़ थाने के बरसनी गांव से सामने आई है, जहां कातिलों ने फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट की बीती रात गला काटकर हत्या कर दी। मृतका पिता की इकलौती बेटी थी। गुरुवार सुबह वारदात का पता चलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोग वारदात को लेकर दहशतजदा हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीमें मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हैं। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने वारदात में क्लू मिलने का दावा किया है। सूत्रों की माने तो 2 संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए पुलिस लाई है। उधर मृतक आश्रितों को मुआवजा, कातिलों की गिरफ्तारी, केस फास्ट ट्रैक में चलाकर कातिलों को फांसी दिलाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर परिजन समाज के लोग आसीन अस्पताल की मोर्चरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। शंभूगढ़ पुलिस के अनुसार बरसने निवासी प्रेमचंद रेगर की 18 साल 7 माह की बेटी अन्नू की गुरुवार सुबह उसी के मकान के बाहर बने कमरे में खून सनी लाश पड़ी मिली। अन्नू का गला रेता हुआ था, खून बिखरे पड़े थे। लाश उसी के परिजनों ने सबसे पहले देखी। इसके बाद ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर ग्रामीण जुट गए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, एएसपी, डीएसपी शंभूगढ़ व आसीन पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीमों को भी बुलवा लिया गया। टीमों ने वारदात स्थल व आसपास के क्षेत्र में छानबीन कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि कातिलों तक पहुंचा जा सके। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज सुबह थाना शंभूगढ़ को जानकारी मिलने के बाद में एक में बच्ची का धारदार हथियार से गला रेत की हत्या कर दी गई है। तो एफएसएल, डॉग स्क्वाड और इसको एमआई को भेजा गया। मैंने भी मौका देखा है। परिजन घर के अंदर है, बाहर के कमरे में घटना हुई है। हम कई एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और शीघ्र इसका खुलासा कर देंगे। तो होगी कुछ कहना, इसलिए हम कर रहे हैं। अभी कुछ क्लू मिले हैं, 2-3 टीमें लगी हुई है, कर लेंगे जल्दी। आसीन उपखंड के ग्राम पंचायत बरसनी में गांव की निवासी दलित अन्नू रेगर के अज्ञात लोगों ने अपने ही घर में गला रेतकर हत्या के मामले को लेकर समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने आसीन सीएससी की मोर्चरी के बाहर मुआवजा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं समझाइश के लिए आसीन उपखंड अधिकारी संजीव कुमार खेदड़ा, आसीन पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा, आसीन तहसीलदार बीएल सैन एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं तथा समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। समाज के लोगों का कहना है कि इस निर्मम हत्या के चलते मृतक अन्नू रेगर के परिजनों को 30 लाख का मुआवजा दिया जाए, हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और परिवार के एक जने को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, तभी हमारा आंदोलन तेज करेंगे। वहीं मौके की नजाकत को देखते हुए मोर्चे के बाहर बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मौके पर आसीन एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ा, आसीन डिप्टी योगेश शर्मा, आसीन तहसीलदार बीएल सेन, आसीन सीआई फूलचंद, शंभूगढ़ थाना प्रभारी, आसीन शंभूगढ़ थाने के पुलिसकर्मी तैनात हैं। हमारी 3 ही मांग है कि एक तो दोषियों को गिरफ्तार करे और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा सुनाए, वहाँ तक पहुँचाने का काम करे। दूसरा कि भिलवाड़ा में पहले भी मर्डर हुए हैं और उनको जो मुआवजा 30 लाख रुपए दिया गया है, 16 लाख रुपए भी दिया गया है। हमारी मांग है कि हमारी बहन के इन हत्यारों के संबंध में परिवार को 30 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिलाया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि उनके परिवार को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाजपा नेताओं को सीख देते हुए कहा कि सरकार आ जाने से वे अपना व्यवहार न बदलें। सत्ता आने के बाद व्यवहार बदल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अधिकारियों के साथ हो, जनता के साथ हो या आपस के व्यवहार की बात हो, हमें सबसे समान व्यवहार रखना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए।
भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी बार बार ये कहते हैं कि इस पर हमें कुछ ध्यान देना चाहिए, कुछ बदलना नहीं चाहिए। पहले जैसे जनता की सेवा कर रहे थे वैसे ही सत्ता में आने के बाद भी सेवा करनी चाहिए। हम यह न सोचे कि अब तो हमारी सरकार आ गई है, अच्छे दिन आ गए हैं, जो मर्जी आए वह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अब तो हमें और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप जो करेंगे वह मीडिया में भी आएगी और लोग बात करेंगे कि भाजपा की सरकार आ गई है। अब ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिया कुमारी ने कहा कि हमने 5 साल अच्छा काम किया है। इस संघर्ष के बाद हमें सफलता भी मिली है। अब हमें घमंड नहीं आना चाहिए और ऐसा नहीं सोचे कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जरूरत और ज्यादा है। जनता की बात और काम हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। दिया कुमारी ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता ने राजस्थान में हमारी सरकार बनाई है। अब हम सत्ता में हैं तो हमारा व्यवहार, हमारी कार्यशैली, हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, इस पर आम लोगों की नजर टिकी है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप एक अच्छा उदाहरण पेश करें। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आम जनता को प्रताड़ित किया, उनकी मनमानी की, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे काम कर रहे हैं वह तरीका हमें भी सीखने की जरूरत है और हमें बदलना भी है। बीच में उन्होंने लोगों की हड़बड़ाहट पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें शांति से बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटना चाहिए और उनसे संपर्क रखने की बात भी कही। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह एक दिन का काम नहीं है, पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना भी उनका कर्तव्य है। दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं और योजनाओं का लाभ दिलवाएं। उन्होंने भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं को काफी मजबूत बताते हुए कहा कि आपने सांसद को सबसे ज्यादा वोटों से जिताया है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी पीछे रह गई। अब लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमें आराम करने का समय नहीं है और सोचना भी नहीं है। पहले भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आराम नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में भाजपा का काम अच्छा है। उन्होंने 22 जनवरी को रामलला स्थापना को लेकर दीपावली मनाने का आह्वान किया। अपने अपने घरों में दीपक जलाने और दिवाली मनानी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना वादा पूरा किया है और राम मंदिर बनाया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और जो काम होंगे वह भी करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, सांसद सुभाष बहेड़िया, विट्ठल शंकर अवस्थी, प्रशांत मेवाड़ा, उदयलाल भडाना, राजकुमार आचलिया के साथ ही जिले भर के कार्यकर्ता मौजूद थे। बस दिन आ गए, अब तो हम जो मर्जी आए करें नहीं। अब तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। जैसा आप करोगे वही बात हम सब जानते, मीडिया में भी आएगी और लोग भी बात करेंगे। देखो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अब ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा पहले चल रहा था अच्छा काम कर रहे। 5 साल हम लोगों ने संघर्ष तो किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी मिली है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको किसी को भी ऐसा हम तो सोचे या कोई घमंड में आ जाए या ऐसा सोचे कि भाई अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत ज्यादा है और जनता की बात हम सभी नेताओं तक पहुंचाने का काम, सही बात पहुंचाने का काम भी आप ही लोगों का है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे तक जब तक बात आती है तो बात शायद कई बार उतनी सही नहीं होती है, पूरी उसमें सच्चाई कम होती है और बातें ज्यादा होती। तो जो सचमुच में वास्तविक 22 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण हम सभी के लिए, पूरे देश के लिए, क्या पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उस दिन हम सबको दिवाली मनानी है क्योंकि राम जी अयोध्या पधार रहे हैं 500 साल बाद। ये इतना लंबा इंतजार जो था ये पूरा हो रहा है। हमारे श्री राम जी के हमारे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और आप सभी को अपने अपने घरों में, अपने अपने पूरे क्षेत्र में दिवाली मनानी है, भव्य दिवाली मनानी है सभी को। बहुत ही इतना अच्छा दिन कभी सोचा भी नहीं था कि आएगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ठान लिया था कि नहीं, हम तो सब मिलकर राम मंदिर तो बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे। और आपने देख लिया कि ये दूसरे कार्यकाल में चुनाव से पहले ही ये काम हो गया। ये इतना महत्वपूर्ण काम है, हम सभी लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा काम हो गया। सौभाग्य हम सभी का कि हम ऐसा दिन देख रहे हैं। तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी।
शहर राजा चौक स्थित अजय बेकर्स में गुरुवार सुबह लगी भीषण आग से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। वहीं आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई। आग पर दमकल की मदद से काबू पाया गया। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अजय बेकरी संचालक ने पीएचएन को बताया कि गुरुवार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच उनकी शॉप अजय बेकर्स में आग की सूचना मिली। सूचना पड़ोस में स्थित एक डेयरी के संचालक ने दी। वे जब शॉप पर पहुंचे तो शटर बंद था, अंदर आग लगी हुई थी। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में शॉप में रखा काउंटर के साथ ही बेकरी का सभी सामान जलकर राख हो गया। संचालक का कहना है कि आग से 6 बड़े फ्रिज, एलईडी, हॉट केस, 2 एसी के साथ ही बेकरी संबंधी सामान जलकर राख हो गया। इससे 15 से 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं प्रथम दृष्टया यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात भी संचालक ने कही है। संपत माली के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। शहर में सीवरेज गलत तरीके से बिछाई जा रही है। इसके चलते घरों में पाइपलाइन के जरिए गंदा पानी पहुंच रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। सीवरेज के चैम्बर पीने के पानी की लाइन से अलग होने चाहिए। यह बात श्याम विहार कॉलोनी में मौका मुआयना करने के बाद पीएचईडी के एईएन रामराज मीणा ने दी। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत पर यहां पहुंचे और देखा तो पाया कि पाइपलाइन के ऊपर ही सीवरेज के चैम्बर लगाए जा रहे हैं, जो परेशानियों का सबब बन रहे हैं। पाइपलाइन लीकेज होने पर सीवरेज के चैम्बर से गंदा पानी पीने की पाइपलाइन में शामिल हो रहा है और घरों तक पहुंच रहा है, जिससे कई तरह की परेशानियां होने लगी। उन्होंने कहा कि सीवरेज के चैम्बर गलत तरीके से लगाए जा रहे हैं। श्याम विहार में ऐसे चैम्बरों को हटाने के लिए कहा गया है। श्याम विहार की रहने वाली रीटा गोयल ने कहा कि यहाँ सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। सीवरेज चैम्बर के लिए जिस गड्ढा किया उसी दिन नलों में पानी गंदा आने लगा। उन्होंने काम रोकने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने काम नहीं रोका और चैम्बर लगा दिए और कनेक्शन भी जोड़ दिए। सीवरेज के मजदूरों द्वारा गड्ढा खोदने के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट गई, उसे वैसे ही छोड़ दिया। लोगों के कहने पर उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमें इस तरह की व्यवस्था नहीं चाहिए, पहले की व्यवस्था ही ठीक है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मालीखेड़ा में भी इस तरह की समस्या आई थी और लोगों को लंबे समय तक पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ा था। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। यहाँ पर जिस दिन ये चैम्बर के लिए खड्डा किया गया उसी दिन सुबह मॉर्निंग में जब पानी आया तो यहाँ पे पानी भर चुका था। इनको कहा कि आप काम रोक दीजिए, फिर भी इन्होंने पाइपलाइन को सही करने के बाद काम कीजिए, पर इन्होंने उस पानी के ऊपर ही उसको चैम्बर को लगा दिया और सारे कनेक्शन भी जोड़ दिए। उसके बाद आगे भी काम चालू कर दिया। इनको रुकवाया तो बोलते कि हम हमारा काम तो करेंगे ना, पाइपलाइन टूट गई वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। पाइपलाइन की जो लाइन जा रही है उसी के ऊपर इन्होंने सीवरेज की लाइन भी डाल दी। कभी अगर वो डैमेज हो जाएगी तो हम कैसे ठीक कराएंगे उसको, बताइए आप। गंदा पानी पियेंगे क्या हम लोग? दोनों पानी एक दूसरे के अंदर जब मिक्स हो जाएंगे तो ऐसे काम करने का फायदा ही क्या? हम लोगों को तो परेशानी होगी, आप तो अपना काम करके चले जाएंगे, भुगतना तो हम लोगों को पड़ेगा। सीवरेज का जो पाइपलाइन डाल रहे हैं वो चंबल की जो लाइन है जिसके ऊपर ही डाल रहे हैं, जिसका सारा पानी पाइपलाइन के अंदर आता है, तो सारी बीमारी के घर पैदा कर रहे हैं। भीलवाड़ा शहर में कई जगह गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। उसका मेन रीजन है सीवरेज के चैम्बर पानी की पाइपलाइन के ऊपर डाले जा रहे हैं। अभी श्याम विहार कॉलोनी में मैं आया हूँ मौके का निरीक्षण करने, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो पीने की पाइपलाइन है, पीने का पानी जिन लाइनों में चल रहा है उन्हीं लाइनों के ऊपर चैम्बर रखे जा रहे हैं सीवरेज के। अब जब सीवरेज के चैम्बर ओवरफ्लो होंगे और पीने की लाइनों में लीकेज होने की वजह से जो सीवरेज का गंदा पानी है वो घरों में जाएगा और लोगों की समस्या पैदा होगी। इसका निरीक्षण करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, और मैंने स्थानीय लोगों की शिकायत मिलने पर तुरंत मौके पर आया और यहाँ पर देखा है। अभी लाइनों को शिफ्ट करवाने का काम कर रहे हैं हम। नाम दिलराज मीणा, पीएचडी आईएन। अपना संस्थान की ओर से आयोजित भिलवाड़ा नगर परिषद चित्रकूट धाम में आयोजित हरित संगम पर्यावरण मेले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आज पर्यावरण सुधार में जितना बदलाव आना चाहिए वह नहीं आया है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग, मौसम परिवर्तन में बदलाव की बात कहते हुए कहा कि हमें भी बदलने की जरूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाने की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में ही हुई है। उसी को आदर्श मानकर हम पर्यावरण सुधार के कार्य को कैसे आगे ले जाएं, इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से बदलाव का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मेले से सीखकर हमें जीवन में बहुत कुछ करना है। हरित संगम पर्यावरण मेले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी सभी की है और सरकार की तो है ही, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने कहा कि नई जनरेशन को इसे समझने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस बारे में जागरूकता बढ़ाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक, केमिकल से जितना हो सके दूर रहें और अपने जीवन से भी दूर रखें।
बड़ी प्रदर्शनी भी है और मैं सभी को कहूँगी कि पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी सभी की, सरकार की तो है ही, उसके साथ साथ नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सभी लोग, क्योंकि नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझे और हमको हमारी जिम्मेदारी है कि इसको जागरूकता को बढ़ाएं और ऐसे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें, चाहे केमिकल्स की बात करें, इन सब चीज़ों से हम दूर रहें और जितना हो सके उतना इनको बिल्कुल अपने जीवन से भी दूर रखें और अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षारोपण करना है, बहुत कुछ करना है, जो हम लोग छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं उन चीजों को हम लोगों को करना है। बिहार के खगड़िया जिले के लोग तब हैरान हो गए जब सड़क पर लोगों को एक ऐसी बस दिखाई दी जो कि एकदम वंदे भारत ट्रेन के आकार में दिख रही थी। इस बस को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने कहा कि वाह क्या बात है, आज वंदे भारत बस में चढ़ने का मौका मिल गया। वहीं सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिसे पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। लोग इस बस के साथ सेल्फी लेते भी दिखे, कई लोग रील्स बनाते भी दिखे। श्री राम जन्मभूमि के लिए वर्ष 1991 में अपने प्राणों को न्यौछावर कर बलिदान देने वाले कार सेवक शहीद रतनलाल सेन के पुत्र महावीर सेन को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की ओर से अयोध्या श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उपस्थिति दर्ज कराने का निमंत्रण मिला है। निमंत्रण लेकर खामोर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष जयेंद्र सिंह रणावत, जिला सह मंत्री धनराज वैष्णव, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला कार्यवाहक दुर्गा लाल, नगर संघ चालक कन्हैयालाल वर्मा, बजरंग दल संयोजक विष्णु सुखवाल ने अयोध्या जाने वाले शहीद रतनलाल सेन के पुत्र महावीर और साथी जीवराज साहू का विश्व हिंदू परिषद का दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया। स्कूल बस स्टैंड से डेयरी चौराहे तक ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला और सभा का आयोजन कर ग्राम वासियों के सामने अयोध्या जाने का न्योता शहीद रतनलाल सेन के पुत्र महावीर सेन को सौंपा। आज मेरे पिताजी 1991 में शहीद हुए गोलीकांड में भीलवाड़ा सांगानेर चौराहे। आज मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही, जो ये कार्ड मिला मेरे को। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं और मेरे मित्र दोनों जाएंगे। आज खामोर ग्राम के शहीद रतनलाल जी सेन को अयोध्या से राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण आया है, जिसे विश्व हिंदू परिषद और संघ के अधिकारियों द्वारा उनके सुपुत्र महावीर जी सेन को दिया गया है, जिसमें भाई साहब को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में वहां आपकी साक्षी के रूप में आप वहां उपस्थित रहेंगे। शाहपुरा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के ग्राम डोहरिया में आयोजित कैंप में विधायक लालाराम बैरवा को ग्राम वासियों द्वारा चारागाह में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर विधायक ने उपखंड अधिकारी फूलिया कला को प्रकरण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा, जिस पर उपखंड अधिकारी ने तुरंत तहसीलदार फूलिया कला के निर्देशन में कार्य करने हेतु राजस्व, पुलिस एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मियों का संयुक्त दल बनाकर चारागाह का अतिक्रमण चिन्हित कर मौके पर ही जेसीबी चलाकर कुल 110 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। ग्राम वासियों को भविष्य में चारागाह भूमि पर दोबारा अतिक्रमण करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी गई। इस मौके पर तहसीलदार बसंत कुमार पांडे, नायब तहसीलदार श्रीलाल मीणा, भू अभिलेख निरीक्षक सुरेश सुखवाल, महावीर प्रसाद जाट, पटवारी हल्का उपस्थित रहे। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा में वार्षिक गतिविधियों के तहत खेल विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के अंतर्गत महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर पुष्कराज मीणा की अध्यक्षता में किया। महिला वर्ग प्रतियोगिता में लक्ष्मीबाई हॉकी टीम अहिल्याबाई होलकर टीम को 1-0 से हराकर विजेता रही। पुरुष वर्ग हॉकी प्रतियोगिता में बारठ पैंथर्स बारठ टाइगर्स को 3-1 से हराकर विजेता रही। किशन वैष्णव की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। उंदरों का खेड़ा में पेड़ काटते खंबा गिरने से राह चलते बालक की मौत। गार्नेट के अवैध खनन से रोका तो पटवारी से की हाथापाई, रासेड़ की है घटना। ट्रेनों में बढ़ रहे अपराध, 2 यात्रियों की जेवरात और नकदी रखे पर्स चोरी, चित्तौड़ और विजयनगर के बीच की है घटना। महाविद्यालय में खेल सप्ताह के दौरान कई आयोजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिला कलेक्टर पहुंचे बड़ला।
बालिकाओं ने साइकिल रैली से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।